Good morning students. Today I will teach you SST chapter 22 Government and Suffrage. आज हमारा चैप्टर 22 है एसएसटी का, सरकार और उनके मत अधिकार। हमारी जो सरकार होती है उन्होंने जो हमें अधिकार दिए हैं उनके बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। The government is the respected body of the people. We have diverse need: food, shelter, transport, electricity, medical treatment, security, and many more. We cannot meet all these needs ourselves. Moreover, we need to defend ourselves from any crimes within the country and from external aggression by enemy country. All these needs require collective effort. We as individuals cannot arrange these things. All these things are done by the government, which acts in the respective capacity of the people. तो देखिए क्या होता है, गवर्नमेंट इज आर रेस्पेक्टेड बॉडी ऑफ द पीपल। सरकार लोगों की प्रतिनिधि होती है। हमारी विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं जैसे भोजन, आश्रय, यातायात, विद्युत, चिकित्सा, सुरक्षा आदि। हम अपनी सभी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा नहीं कर सकते। साथ ही साथ हमें देश में होने वाले अपराधों एवं शत्रु देश के आक्रमणों से सुरक्षा की आवश्यकता भी होती है। इन सभी आवश्यकताओं के लिए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। हम व्यक्तिगत रूप से इनके लिए व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। इनकी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है जो लोगों को प्रतिनिधित्व क्षमता के रूप में कार्य करती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे सामने, डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। दोनों में हमें अंतर बताना है। राज्य और सरकार के मध्य जो विभिन्नताएं होती है उनके बारे में स्टडी करेंगे। इंडिया is divided into 29 provinces of state. These are parts of the country. However, in civics, the word country is called state. So now, when we say state, we shall mean the country. तो भारत 29 प्रांतों या राज्यों में बटा हुआ है। यह हमारे देश का हिस्सा है, जबकि नागरिक शास्त्र में देश शब्द का अर्थ राज्य होता है। इसलिए जब हम राज्य कहेंगे तो हमारा तात्पर्य देश से होगा। राज्य के चार तत्व होते हैं। क्षेत्र, कौन कौन से राज्य के चार तत्व हैं? टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता। अब व्हाट इज टेरिटरी? टेरिटरी के बारे में स्टडी करते हैं हम। Territory is the total earth surface which is under the particular state. It comprises the mountains, desert, plains, plateau, rivers and seas. तो जो क्षेत्र है हमारा किसी राज्य के अंतर्गत आने वाली संपूर्ण भूमि की सतह हमारी क्षेत्र कहलाती है, जिसमें क्या होता है? पर्वत, मरुस्थल, मैदान, पठार, नदी तथा समुद्र आदि सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को कहते हैं हम जनसंख्या। ऑल पीपल रेजिडेंट इन द स्टेट फॉर्म इट्स पॉपुलेशन आर टेरिटरी विच हैज नो पॉपुलेशन कैन नॉट बी स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, अंटार्कटिका इज नॉट अ स्टेट बिकॉज नोबडी लिव्स देयर। तो राज्य में रहने वाले सभी लोग वहां की जनसंख्या कहलाते हैं। एक क्षेत्र जहां जनसंख्या नहीं होती है वह राज्य नहीं बन सकता। उदाहरण के लिए अंटार्कटिका एक राज्य नहीं है क्योंकि वहां कोई नहीं रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कहते हैं सरकार। तो गवर्नमेंट इज अ रेस्पेक्टेड बॉडी ऑफ द पीपल विच formalities express and execute the collective will of the people. सरकार लोगों की प्रतिनिधि होती है जो लोगों की सामूहिक संगठित आकांक्षाओं को अभिव्यक्त, सुनिश्चित या क्रियान्वित करती है। नेक्स्ट आता है हमारा सॉवरेनिटी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट component of the state. This means that a state has the supreme authority in the matters under its control. That is, it can make laws and enforce them in the state.
संप्रभुता वह राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसका तात्पर्य है कि राज्य के पास उसके सभी मामलों में फैसला लेने का सर्वोच्च अधिकार होता है। Thus, you can see that the relationship between government and state is that of part and whole. तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सरकार देश का एक भाग होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के क्या क्या अंग है हमारे, ऑर्गन्स अलग अलग भाग क्या है हमारे। The government has to perform a large number of things. Also, it has to be ensured that the government does not become autocratic. Therefore, the government is divided into three organs: legislature, executive, and judiciary. So that one organ control other. तो देखिए सरकार को बहुत सारे काम करने होते हैं और उसको ये भी सुनिश्चित करना होता है कि सरकार कहीं निरंकुश नहीं हो जाए। इसलिए सरकार को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हमारा व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका, जिसमें न्याय हो जाता है ताकि ये सब एक दूसरे पर नियंत्रण कर सकते हैं। अब व्हाट इज लेजिस्लेचर, क्या होता है हमारा व्यवस्थापिका क्या होती है। यू मस्ट हैव सीन इलेक्शंस, इन देम पीपल इलेक्ट देयर रेस्पेक्टिव फॉर डिफरेंट legislature. These respective are elected for a limited term. There are 3 tiers or level of legislature: parliament at the center, state assemblies at the state, province, and local self-government in cities, town, village. The chief function of these legislature is to make laws. The laws should be as per the provision and spirit of the Constitution of India. तो देखिए व्यवस्थापिका क्या करती है, आपने चुनाव अवश्य देखे होंगे कभी। इन चुनाव में लोग अपने प्रतिनिधियों को विभिन्न तरह के विभिन्न मंडलों के लिए चुनते हैं। ये प्रतिनिधि जो होते हैं एक सीमित अवधि के लिए चुने जाते हैं। व्यवस्थापिका 3 स्तर पर होती है: संसद, केंद्रीय और विधानसभा। राज्य स्तर पर तथा शासकीय स्थानीय प्रशासन नगरों, कस्बों तथा गांवों के लिए इन विधान मंडलों का मुख्य कार्य कानून बनाना होता है और ये कानून भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुरूप ही होने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव को कहते हैं हम कार्यपालिका। तो the laws which is legislature makes are enforced by the executive. The executive comprise the ministers, officers and other staff members. Executive, for example, the Ministry of Defense is headed by the Minister of Defense. He is assisted by a large number of officers and other staff members. The Army, Navy and Air Force are departments which protect the state from any external aggression. तो देखिए जो कार्यपालिका होता है वे नियम वे कानून जिन्हें व्यवस्थापिका बनाती है कार्यपालिका द्वारा लागू किए जाते हैं। कार्यपालिका में मंत्रीगण, अधिकारी व अन्य कार्यकर्ता सम्मिलित होते हैं। कार्यपालिका के नियंत्रण में बहुत सारे मंत्रीगण और विभाग भी होते हैं। उदाहरण के लिए रक्षा मंत्रालय का कार्यभार रक्षा मंत्री द्वारा संचालित किया जाता है। ये विभाग बहुत से इस अधिकारी को तथा अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा सहयोग कहते हैं। थल सेना, जल सेना और वायु सेना ये 3 विभाग हैं जो राज्य की किसी भी बाहरी आक्रमण से रक्षा करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जुडिशरी। If the legislature makes a law which is contrary to the provisions of the Constitution, then the judiciary can strike it down. Thus, the judiciary interrupts the law. तो जो न्यायपालिका है हमारी, यदि व्यवस्थापिका ऐसा कोई कानून बनाती है जो संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो न्यायपालिका उसे रोक सकती है। इस प्रकार न्यायपालिका कानून की विवेचना करती है। तो स्टूडेंट्स आज के इस पीरियड में अपने चैप्टर को ही स्टॉप करते हैं। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। तब तक आपको इस वीडियो को अच्छे से वॉच करना है, बुक से स्टडी करना है। थैंक यू एवरीवन।